नमस्कार दोस्तों। फिर छिड़ी बात फूलों की, फिर छिड़ी रात फूलों की। जी हाँ दोस्तों, जब बात फूलों की हो तो अपने आप सुगंध तन मन को आह्लादित कर जाती है। दोस्तों, फूल किसे अच्छे नहीं लगते, और जो रचनाकार हैं, जो सृजन करते हैं, उन्हें तो फूलों का नाम लेते ही वे सुगंधित स्वयं भी सुगंधित होते हैं और साथ ही अपने आसपास के वातावरण को भी सुगंधित करते हैं। जी हाँ, आज बात हो रही है फूलों की, पारिजात के फूलों की। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी पंकज त्रिवेदी की कविताएं पारिजात। ये एक संग्रह है और मैं आपको बता देती हूँ। पंकज त्रिवेदी जी, देखिए ये पंकज त्रिवेदी जी हैं। इनकी 77 कविताएं इसमें हैं। इसकी विशेषता यह है कि इन कविताओं को संकलित किया है डॉक्टर गोपाल निर्दोष जी ने। जी हाँ, गोपाल प्रसाद निर्दोष, आप देख सकते हैं। इसकी जो कहानी है, ये भी एक विचित्र है, अलग तरह की है। आप सभी परिचित हैं कि आज समस्त विश्व हमारी मुट्ठी में आ गया है। मोबाइल के रूप में हम विदेशों में भी किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क साध सकते हैं। जी हाँ, तो ये तो देश की बात है। मैं बताऊंगी कि पंकज त्रिवेदी की कविताओं को संकलित गोपाल जी ने क्यों किया। अब बात करते हैं पारिजात के बारे में। तो मित्रों, मैं बता देती हूँ, ये पारिजात काव्य जो है 150 रुपए मूल्य है। पेपरबैक में 2021 में प्रकाशित हुआ है। बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है और पृष्ठ है 124। और अब मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी पंकज जी का। मैं पहले परिचय देती हूँ। पंकज त्रिवेदी ये सुरेंद्र नगर गुजरात में रहते हैं और इनकी अभिरुचि है पठन, फोटोग्राफी, प्रवास, साहित्यिक शिक्षा और सामाजिक कार्य। ये पत्रकारिता से जुड़े हैं। राजस्थान पत्रिका, अखंड राष्ट्र से जुड़े हैं। ये विश्व गाथा के संपादक हैं, एक पत्रिका है। और अब तक इनकी काफी सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कहानी, अनुवाद, लघु उपन्यास, निबंध, सूक्तियां, ये हिंदी गुजराती में लिखते हैं और मूल तथा अनुवाद की 17 कृतियां इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन से इनकी रचनाओं का प्रसारण भी हो चुका है। 1994 में गुजराती के प्रसिद्ध कवि श्री मीन पियासी के जीवन कवन पर फिल्म आई गई। दस्तावेजी फिल्म का लेखन भी इन्होंने किया। स्तंभ लेखक रहे हैं। हिंदी साहित्य अकादमी गुजरात से सम्मानित हैं। भारतीय वाग्मय पीठ कोलकाता का कवि कुल गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर सम्मान मिला है इन्हें। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं ये। और अब मैं परिचय देना चाहूंगी इसके संपादक जो हैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद निर्दोष जी का। गोपाल जी का मैं आपको दिखा देती हूँ। इनकी पहले एक पुस्तक की भी समीक्षा मैंने की है गोपाल जी को, अब आप देख सकते हैं। ये लेखन, अध्यापन, फोटोग्राफी, चित्रकर्म, रंग कर्म और सिने कर्म से जुड़े हैं। एमए पीएचडी हैं, नेट किया है इन्होंने, बीएड की है। और इनकी कृतियां हैं आलोचना, आलेख, संपादित कहानी संग्रह और कविता की। इनकी 6 कृतियां प्रकाशित हुई हैं। सृष्टि पत्रिका और मेरी अभिव्यक्ति का ये संपादन करते हैं, प्रकाशन भी करते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं तेलुगु, गुजराती, मगही में अनुदित हुई हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया। काफी सारे पुरस्कार मिले हैं। ये गोपाल जी नवादा बिहार के वासी हैं। जी हाँ, गुजरात और बिहार का आप इसमें संबंध देखिए। तो मैंने परिचय दिया और अब मैं आपको बताती हूँ अपनी बात में। पंकज जी ने कुछ नहीं लिखा, गोपाल जी ने लिखा है, ये बताना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा इस पुस्तक को क्यों संकलित किया गया। इन्होंने लिखा है कि भावों की कोमलता एवं कोमल भावों के उद्वेलन से निःसृत शब्दों की सुव्यवस्थित लड़ियों का नाम है कविता। ये कहते हैं कि अहिंदी प्रदेश यानी गुजरात के ख्याति लब्ध हिंदी काव्यकार पंकज त्रिवेदी जी ने रस राज श्रृंगार के संयोग वियोग दोनों पक्षों पर कलम चलाई है। दरअसल पंकज जी हैं, इनके पिताजी गुजराती हैं। इन्होंने इसीलिए गुजराती में लिखा पंकज जी ने। और इनकी माँ की भाषा हिंदी है, इसीलिए पंकज जी का दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार है।
और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि पंकज जी कथाकार, निबंधकार, रचनाकार, उपन्यासकार, पत्रकार, अनुवादक, संपादक, प्रकाशक हैं और इन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती में दर्जन से अधिक पुस्तकें दे रखी हैं। और अब मैं बताती हूं कि ये कैसे मिले। इन्होंने बताया कि कई वर्षों से ये फेसबुक मित्र रहे हैं पंकज जी के, और इस कारण ये क्या करते थे कि उनकी वॉल पर जो ये पंकज जी अपनी कविताएं पोस्ट करते थे, इकट्ठी करते चले गए। और जब इनका संकलन 100 से ऊपर कविताएं हो गई तो इन्होंने सोचा कि इन चयनित कविताओं को एक जगह संकलित करके पुस्तक रूप में ला दूं ताकि पाठकों के समक्ष लाई जा सके। तो इस कारण पारिजात का जन्म हुआ। और 77, आप अभी मैंने बताया 100 से अधिक कविताएं थी, लेकिन इन्होंने 77 सिर्फ इसमें शामिल किए हैं। क्यों? क्योंकि इनका कहना है गोपाल जी का कि इनकी जो धर्म पत्नी है उनका 77वां जन्मदिन था, तो इसलिए उन्होंने सोचा 77 कर देते हैं। तो ये थी कहानी इसके पीछे। और अब मैं फटाफट थोड़ा सा बता देती हूँ। मुक्त छंद की कविताएं छोटी बड़ी हैं। इनमें हर सिंगार यानी सफेद नारंगी मुंह वाले फूलों की बात है, प्रकृति के उपादानों की बात है, प्रेम की बात है, आस है इनमें, उजास है, संध्याकाल है, भोर है, मन है, मुस्कुराहट है, कसक है, तन्हाई है, अलहड़ता है, स्वतंत्रता है, मजदूर का पसीना भी है, भूखी बच्ची की व्यथा भी है, जात पात की भर्सना भी है। पंकज जी की रगों में प्रेम पानी की तरह बहता है। रूपक उपमाएं, मानवीकरण, अलंकार बहुत है इसमें। श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, करुण रस है, भक्ति रस भी है। और मैं थोड़ा सा एक गलती भी बता देती हूँ, प्रूफ की शायद अशुद्धि होगी। इन्होंने पृष्ठ 90 पर एक था, तुम्हारा अश्क डूबता, अश्क नहीं अक्स होना चाहिए था। ऐसे ही पृष्ठ 91 पर एक है, 2 बूंदें एहसास की, वहां अगर ये लिख देते 2 बूंद एहसासात तो प्रभाव और ही हो जाता। तो ये थी इनकी कविताओं के बारे में मेरी समीक्षा। मुझे अच्छी लगी कविताएं क्योंकि इसमें एक तो गंभीरता तो है, यानी गंभीरे का पुट है, इसके अलावा बड़ी सरल भाषा है, प्रवाहमयी है। एक आम आदमी प्रेम को लेकर कैसा महसूस करता है, बड़े सहज ढंग से इन्होंने अपनी बात कविता में ढाली है। तो हे पारिजात शीर्षक कविता में पढ़ देती हूं। ईश्वर प्रदत्त प्रकृति के बारे में है ये। फूल आपने देखे होंगे। जीवन अस्त व्यस्त है, तुमसे संवाद नहीं कर पा रहा हूं मैं जानता हूं तुम हो कि कभी शिकायत नहीं करोगे। मौसम बदल रहा है, पतझड़ कब आया कब गया, और नई कोंपले पत्ते ने तुम्हें भीतर बाहर से हरे भावों से भर दिया। तुम्हें तो पता है ना कि मैं जब तक तुमसे संवाद ना करूं, तुम्हें जी भर के ना देखूं और कहीं जाते समय मन से विदा ना लूं, चैन नहीं होता मुझे, और तुम्हें भी। तो इस आपातकाल में इंसान मजबूर है, भीतर की सोच और जिस्म का बदलाव भी है। ऐसे में तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए जीना है। नहीं चाहता कि प्रकृति कभी किसी भी आपातकालीन समस्याओं के आगे झुक जाए। तुम्हारे प्रति आसक्ति कोई कहे तो कहे, मगर तुझ में मैंने अपने ईश्वर का दर्शन किया है, महसूस किया है अपने दुख दर्द को बांटकर। तुम्हारे बगैर मेरे आंगन की कल्पना भी नहीं। मेरे पिताजी को भी प्यारे थे तुम, और मेरे लिए उन्हीं का रूप हो हे पारिजात। कितना सुंदर, देखिए, प्रकृति से प्रेम करना अपने आप में खुशी भर देता है। इन्होंने पारिजात को पिता के समकक्ष रखा है। और सच में यदि हम पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, इसका मतलब कि हम प्रकृति के सभी उपादानों से प्रेम करते हैं और उसकी कृतियों से प्रेम करते हैं। और एक और कविता मैं पढ़ना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। या शाख पर नए पत्ते उगाए हैं, कुछ पत्ते पतझड़ के बाद भी वहीं चिपके हुए हैं। नए पत्ते उन्हें देख रहे हैं, सोचते हैं कि यह उनकी जिजीविषा है या जीवन के अंतिम पल तक खुशी से जीने की ललक। जी हाँ दोस्तों, इसी जिजीविषा के साथ ही जीना चाहिए हमें, अंतिम सांस तक खुश रहना चाहिए। और अब मैं आखिरी कविता इस संकलन की पढ़ना चाहूंगी, खुश हूं मैं इस जिंदगी से। देखिए बहुत आशावादी है ये कवि।
इन पत्तों की सरसराहट से मैं भी सोचता हूं कि जीवन का सत्य कहीं यह तो नहीं। जवानी के जोश में मन की हरियाली, फुर्तीली घटीली देह पता नहीं कब सूख जाएंगी और हवा के झोंके से उड़ती हुई कहां कहां भटक जाएंगी। मन है कितना कुछ सोचता है, नियति को कौन बदल सकता है, मगर हाँ एक बात तय है कि मैं अब जानता हूं वक्त का पहिया और हवा का रुख कभी स्थिर नहीं होता, न किसी का होता है। मैंने इस सरसराहट की मधुरता को अपने मन के कोने में संजो कर रख दी है। प्रतिदिन इसी मधुरता के साथ अपने पुरखों की बातों को याद करता हूं, उनके अनुभवों को याद कर समझने की कोशिश करता हूं और हर बार एक नया अर्थ, एक नया विश्वास मुझे अपनी जवानी से बुढ़ापे के बदलते रंग के साथ जीने का बल देता है। अब जीवन को समझने लगा हूं, कोई शिकायत नहीं, किसी खुशी का अतिरेक नहीं। समय के प्रत्येक कालखंड से ताल मिलाकर मैं जी रहा हूं। खुश हूं इस जिंदगी से, खुश हूं दोस्तों, खुश हूं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पुरानी वीडियोस भी अवश्य देखें। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।